तो 2008 में मैंने फिटनेस क्लब फॉर वुमेन शुरू किया। हमारे पास ज़्यादातर लोग जो आते हैं वो आते हैं वेट लॉस के लिए, ना कि फिटनेस के लिए। और वेट लॉस के लिए एक्सरसाइज सिर्फ 20% है, 80% डाइट है। तो मेरा सोल्यूशन सिर्फ 20% था, 80% मैं इग्नोर कर रहा था। 4 दिन के अंदर आप अपना 10 किलो वजन घटा दो तो सोशल मीडिया फटाफट प्रमोट कर देता। प्रॉब्लम सिर्फ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का नहीं है, प्रॉब्लम लोगों की है, क्योंकि लोगों को शॉर्टकट चाहिए। तो कैसे पता करें हम जो चीज़ें सोशल मीडिया पे चल रही है, वेदर इट इज़ करेक्ट और नॉट? सोशल मीडिया का स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि आप गलत इन्फॉर्मेशन ज़्यादा स्प्रेड होता है। लेकिन सोशल मीडिया इज़ फुल ऑफ फेक इन्फॉर्मेशन, फियर मॉन्गरिंग एंड सेंसेशनल न्यूज़। हेल्थ इज सपोज टू बी अ सिंपल बोरिंग टॉपिक एंड सोशल मीडिया डजंट लाइक दैट। तो जनरली ऐसी क्या चीज़ें एक्चुअली हेल्थ के रिलेटेड जो एक्चुअल में अवॉइड करनी चाहिए? तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन बहुत छोटा आंसर भी है। बट चैलेंज इज़ नॉट कि 5 महीने में 6 पैक बनाऊंगा। चैलेंज वॉज कि मैं हर दिन बाहर का खाना खाऊंगा, हर दिन चॉकलेट या आइसक्रीम खाऊंगा, हर महीने कहीं छुट्टी में जाऊंगा, कोई मील स्किप नहीं करूंगा, कोई इंटरमीडिएंट फास्टिंग नहीं करूंगा, उसके बाद 6 पैक बनाऊंगा। एंड आई डिड दैट। तो वी वुड आस्क एवरीबडी दैट वी मीट कि आप हेल्दी खाते हो कि नहीं, एंड 80 to 90% ऑफ लोग हमेशा ये आंसर देते हैं कि मैं हेल्दी खाता हूँ। बट आपका वेइंग मशीन कुछ और बता रहा है। तो हेल्दी खा रहे हो तो वेट कहाँ से आया? Hi, I'm Vishnu Saraf. I'm a health advisor. My mission is to make health fun, easy and practical. वेलकम टू द शो सर। कुछ Thank you. अनकही बातें में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। IIM अहमदाबाद का एक स्टूडेंट जिसको एक बहुत बड़ा बिजनेस या काफ़ी सारी चीज़ें करनी चाहिए, वो सडनली ये सब चीज़ों में कैसे आ गया? हाँ, तो ये सडन नहीं हुआ। इनफैक्ट मैंने IIM अहमदाबाद से पास किया 2007 में, तो इट हैज़ बिन ऑलमोस्ट 18 ईयर्स। मैंने 1 साल जॉब की इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में, बट मैं हमेशा से बिज़नेस ही करना चाहता था। मारवाड़ी हूँ तो बिज़नेस मेरे खून में है। तो 2008 में मैंने फिटनेस क्लब फॉर वुमेन शुरू किया, जो काफ़ी अलग कॉन्सेप्ट पर धीरे धीरे मुझे रियलाइज़ हुआ कि हमारे पास ज़्यादातर लोग जो आते हैं वो आते हैं वेट लॉस के लिए, ना कि फिटनेस के लिए। और वेट लॉस के लिए एक्सरसाइज सिर्फ 20% है, 80% डाइट है। तो मेरा सोल्यूशन सिर्फ 20% था, 80% मैं इग्नोर कर रहा था। तो ये रियलाइजेशन जब हुआ तब मैंने फिर शुरू किया अपना जर्नी न्यूट्रिशन के ऊपर रिसर्च करने का। अब मुझे न्यूट्रिशन के बारे में तब तक कोई भी नॉलेज नहीं था। मैं इनफैक्ट दिन में 2 कोक पीता था, हर दिन मैगी खाता था, और मुझे लगता था लाइक मोस्ट पीपल कि एक्सरसाइज कर लोगे तो थिंग्स विल बी फाइन। एंड आई वाज टू यंग टू गेट एनी मेजर नेगेटिव इम्पैक्ट, बट फिर भी मेरा वेट अबव 80-85 kgs के आसपास रहता था। फिर न्यूट्रिशन कंपनी के लिए मैंने बहुत कोशिश की टू हायर पीपल फ्रॉम आउटसाइड, टू हायर डाइटिशियंस। देन आई रियलाइज कि आप बाहर से किसी को हायर करके कंपनी नहीं बना सकते हो। आपको अपनी कंपनी बनानी होगी तो आपको खुद ही वो नॉलेज गेन करना होगा। तो डाइटिशियन कोर्स करने जाऊँगा तो 3-5 साल लग जाएंगे, लेकिन नॉलेज गेन करने में 6 महीने लगेंगे। तो माई स्ट्रेंथ इज़ कि मैं किताबें उठा सकता हूँ और जल्दी से जल्दी सारी इन्फॉर्मेशन को गैदर करके सिंप्लीफाई करके समझ सकता हूँ। तो अगले 6-12 महीने मैंने करीब 100-150 किताबें न्यूट्रिशन की पढ़ी, इम्प्लीमेंट किया, अपने बॉडी में काफ़ी चेंजेस देखे, 8-10 kg वेट कम किया, अलग अलग फॉर्मुलेशंस ट्राई किए, नए प्रोडक्ट्स बनाए। तो एक कंपनी को जन्म दिया विथ ज़ीरो कैपिटल, बाय मेकिंग प्रोडक्ट्स आउट ऑफ माय किचन एंड बाय डिवाइजिंग माय ओन हेल्थ फिलॉसफी। So that's how my journey into nutrition started around 2013-14 onwards. So it has been more than 10 years since I'm in this field. And so I ran a successful nutrition company for quite some time. And for last couple of years, I'm also promoting health on social media platforms, mostly Instagram. बट बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे हेल्थ को प्रमोट कर रहे हैं। बहुत सारे लोग वेट लॉस करने के आइडियाज़ दे रहे हैं। कुछ लोग 3 दिन में वेट कम करवा देते, कुछ 3 महीने में करवा देते। तो ये सब में से आदमी वेट एक्चुअली कम करे कैसे? हाँ, तो इनफैक्ट काफ़ी सारे लोग हैं, लोग बोलते हैं काफ़ी कंपटीशन है तो 1 मोर की क्या ज़रूरत है। मेरे हिसाब से क्योंकि काफ़ी सारे लोग हैं इसीलिए एक और की ज़रूरत है, क्योंकि इतना नॉइज़ है, इतना नॉनसेंस है, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फिगर आउट कि कौन सही है कौन गलत है। वेरी ट्रू। और सोशल मीडिया का स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि आप गलत इन्फॉर्मेशन ज़्यादा स्प्रेड होता है। तो उसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे, लेकिन सोशल मीडिया इज़ फुल ऑफ फेक इन्फॉर्मेशन, fear mongering
and sensational news. So, which is not great for health. Health is supposed to be a simple, boring topic, and social media doesn't like that. And hence there is a lot more noise. सोशल मीडिया लाइक दैट, बट जो इम्प्रेसिव कंटेंट होते जो फास्ट खींच लेते हैं, वो सोशल मीडिया को पसंद आते हैं. रियलिटी से मे बी इट विल बी अ फार. 4 दिन के अंदर आप अपना 10 किलो वजन घटा दो तो सोशल मीडिया फटाफट प्रमोट कर देता है. प्रॉब्लम सिर्फ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का नहीं है, प्रॉब्लम लोगों की है, क्योंकि लोगों को शॉर्टकट चाहिए. लोगों को 4 दिन में 10 kg वेट लॉस चाहिए. सो कैसे पता करें हम कि कुछ जो चीज़ें सोशल मीडिया पे चल रही है, जो आपस में चल रही है, जो रूमर्स में चल रही है, जो आपस में लोग बात कर रहे हैं हेल्थ के रिलेटेड, वेदर इट इज़ करेक्ट और नॉट? तो कुछ बेसिक बेंचमार्क देखना होगा कि अगर सम न्यूज़ सीम्स टू गुड टू बी ट्रू, इट्स मोस्टली नॉट ट्रू. अगर वो बिलीवेबल नहीं लगता है कि ये पॉसिबल कैसे है, तो जनरली पॉसिबल नहीं होगा. राइट. और सोशल मीडिया में जो गलत इन्फॉर्मेशन होते हैं, 2-3 मैं बोलूँगा. पहला है कि डर बेचो. तो डर सबसे ज़्यादा बिकता है. आप होप बेचोगे, होप से कहीं ज़्यादा डर वायरल होता है. ट्रू. तो आप बोलो पनीर जहर है, दूध जहर है, ये खा लोगे तो कैंसर हो जाएगा, वो खा लोगे तो कैंसर हो जाएगा. सो सच काइंड ऑफ न्यूज़ बिकम्स फार मोर वायरल. तो जितना ज़्यादा डर उतना वायरलिटी. तो पहला ये देखिए कि वो डर बेच के अपना वायरलिटी खोज रहे हैं या फैक्ट बता रहे हैं. राइट. सेकेंड, आर दे टॉकिंग इन एक्सट्रीम लैंग्वेज. तो अगर कोई भी चीज़ एब्सोल्यूट या एक्सट्रीम में बोलते हैं कि ये खाने से कैंसर हो जाएगा. एंड फूड विच एवरीबडी ईट्स, लाइक अभी पॉपुलर हुआ है कि अंडा खाने से अंडा में कुछ निकल के आ गया विच कॉजेज कैंसर. ये सारी चीज़ें हैं हम हज़ारों साल से खाते आए हैं, और वो अचानक से अब कैंसर कॉज करने लगा. तो दैट डजंट सीम राइट, but it becomes viral. So second thing is if it is talking in extreme, it's most likely not true. Third, अगर कोई conditions नहीं है उसमें, absolute बताया जा रहा है कि ये ऐसे ही है. लाइफ में जनरली कोई भी चीज़ absolute terms में नहीं होती है, हमेशा black and white नहीं होके ग्रे एरिया ज़्यादा होती है. बट सोशल मीडिया में इट्स यूजुअली black and white कि आप ऐसे करोगे तो ये होगा ही होगा. That also is, I think so, a red flag. तो जनरली ऐसी क्या चीज़ें एक्चुअली हेल्थ के रिलेटेड अगर मैं आपको पूछूं कि जो एक्चुअल में अवॉइड करनी चाहिए, या क्या परिस्थिति में उसको अवॉइड करना चाहिए? तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन बहुत छोटा आंसर भी है कि कोई भी चीज़ कंप्लीटली अवॉइड करने की लार्जली ज़रूरत नहीं है. अगर आज मैं बॉम्बे आया हूँ तो क्या मैं वड़ा पाव खाऊंगा? तो खाऊंगा. क्या वड़ा पाव सबसे हेल्दी चीज़ है? नहीं है. तो पॉइजन लाइज इन डोज. अगर आप कोई भी चीज़, आप ज़्यादा पानी भी पी लोगे तो आपके शरीर के लिए हानिकारक है. एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे, लेकिन 10 एप्पल्स अ डे विल इनवाइट डॉक्टर टू योर हाउस. राइट. ओके. तो कोई भी चीज़ अगर आप सही मात्रा में खा रहे हो तो आपके डाइट का हिस्सा बन सकती है, चाहे वो चॉकलेट हो, चाहे वो आइसक्रीम हो, चाहे वो मिठाई हो. तो आई एम नॉट अगेंस्ट एनी फूड एज लॉन्ग एज यू नो कि आप उसको बैलेंस में कैसे खा सकते हो. तो मुझे नहीं लगता मैं कोई भी फूड को अवॉइड करता हूँ सेइंग इट्स अनहेल्दी. सो एनीबडी हु सीज मी बिलीव्स कि भाई तुम सब कुछ खा लेते हो, हेल्दी कैसे रहते हो, यू आर गॉड गिफ्टेड, तुम्हारा मेटाबॉलिज्म स्ट्रांग है. बट वो फैक्ट नहीं है, क्योंकि मैं 20s में 80+ kg का था, 85 kgs का. तो अगर मेटाबॉलिज्म स्ट्रांग होता, गॉड गिफ्टेड बॉडी होती, तो वो प्रॉब्लम नहीं हुआ होता. लेकिन मैं साइंस समझता हूँ, मुझे पता है कि बैलेंस में कैसे खाना है. इनफैक्ट मैंने पिछले साल 1 जनवरी को एक प्लेज लिया अपने अकाउंट में कि 5 महीने में मैं 6 पैक्स बनाऊंगा. ओके. मैंने कभी 6 पैक नहीं बनाया था, मैं किसी को जानता भी नहीं था जो 6 पैक, जिसका 6 पैक हो. तो मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं था कि 6 पैक बनता कैसे. मुझे बस इतना पता है 10% बॉडी फैट पहुंचना होगा, एंड 10% इज़ क्वाइट डिफिकल्ट. बट चैलेंज इज़ नॉट कि 5 महीने में 6 पैक बनाऊंगा. चैलेंज वॉज कि मैं हर दिन बाहर का खाना खाऊंगा, हर दिन चॉकलेट या आइसक्रीम खाऊंगा, हर महीने कहीं छुट्टी में जाऊंगा, इंटरनेशनल ट्रिप में जाऊंगा, राजस्थान की मारवाड़ी शादी में जाऊंगा. और ये सब करने के बावजूद कोई मील स्किप नहीं करूंगा, कोई इंटरमीडिएंट फास्टिंग नहीं करूंगा. उसके बाद 6 पैक बनाऊंगा 5 महीने में पब्लिक आइज के सामने. और अगर नहीं बनाया 5 महीने में तो 50,000 रुपीज़ किसी रैंडम इंसान को डोनेट करूंगा एज अ पनिशमेंट. एंड आई डिड दैट.
despite having all of that. So that clearly shows, मतलब आपके फूड पे कोई कंट्रोल आपने नहीं किया, मतलब नहीं मैंने कंट्रोल किया बट सब बैलेंस में था। हाँ, बैलेंस आई मीन टू से रेगुलर आपने अवॉइड नहीं किया कुछ भी, अवॉइड कुछ भी नहीं किया। तो माय पॉइंट वाज टू प्रूव कि आप सब कुछ खा के भी कर सकते हो एज लॉन्ग एज यू नो कि आपका ओवरऑल मैक्रो ओवरऑल नंबर्स इन लाइन है। तो नन ऑफ इट वाज आउट ऑफ प्लान, एवरीथिंग वाज पार्ट ऑफ माय प्लान। तो मुझे पता था मैं ये खाऊंगा और ये रिजल्ट आएगा, एंड इट हैपेंड एज पर दैट, एज पर द साइंस। तो मैं अंधेरे में तीर नहीं चला रहा था। फॉर्चुनेटली देयर इज साइंस फॉर ऑल ऑफ इट। बट अभी जैसे काफ़ी सारे लोगों का, जैसे आपने कहा है कि अगर बैलेंस डाइट में खाते हैं और उनकी डेली रूटीन के कारण उनका किसी का शुगर हाई हो जाता है, किसी का कोलेस्ट्रॉल हाई हो जाता है, तो ऐसा कहते हैं कि जैसे कोलेस्ट्रॉल हाई हो गया है तो आपको काजू बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, आपको तेल की चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। सो व्हाट इज़ द फैक्ट बिहाइंड दैट? पहला क्वेश्चन कि अगर बैलेंस में आप खा रहे हो तो आपका बाकी चीज़ कंट्रोल में। आपने बोला कि हेल्थ ठीक नहीं है, अगर हेल्थ ठीक नहीं है तो आप बैलेंस में नहीं खा रहे हो, पीरियड। मैंने अपने कंपनी में हज़ारों, इनफैक्ट 2 लाख लोगों को हेल्प किया इन माई इंटायर लास्ट 10 ईयर जर्नी टू बिकम हेल्दियर। तो वी वुड आस्क एवरीबडी दैट वी मीट कि आप हेल्दी खाते हो कि नहीं, एंड 80 to 90% ऑफ लोग हमेशा ये आंसर देते हैं कि मैं हेल्दी खाता हूँ। बट आपका वेइंग मशीन कुछ और बता रहा है। आपका वेट है 110 kg, होना चाहिए 60 kg, 50 kg एक्स्ट्रा वेट है और आप हेल्दी खा रहे हो। तो हेल्दी खा रहे हो तो वेट कहाँ से आया? इट इज फैट, वो फैट ही आया ना। तो आप हेल्दी नहीं खा रहे हो, मतलब वो हेल्दी नहीं खा रहे, वो हेल्दी नहीं खा रहे। तो लोग अपने बबल में जीते हैं। तो बबल में जीने का एक और कहानी बताता हूँ। तो हम पहले एज पार्ट ऑफ बिजनेस हम काफ़ी लोगों के क्लाइंट्स के घर जाते थे वेइंग मशीन लेके और उनका वेट चेक करते थे। तो किसी एक फूड इन्फ्लुएंसर के घर गए थे और उन्होंने 10 मिनट बात की कि मैं रॉजर फेडरर मेरा फेवरेट प्लेयर है और मैं उसी के जैसा दिखता हूँ, 6 फीट हाइट है, उसका वेट 90 kg है, मेरा वेट 99 kg है, मैं बस 9 kg में वेट लूज़ करा दूँ, मैं रॉजर फेडरर जितना स्मार्ट दिखूंगा। तो माई गोल इज़ ओनली टू लूज़ 9 kg। हमने बोला ठीक है, कोई अच्छी बात है। हमने वेइंग मशीन पे खड़ा किया, उनका वेट ही नहीं बताए। फिर हम खड़े हो, हमारा वेट बता दे। फिर वापस वो खड़े हो, फिर वेट नहीं बताए। तो हम कंफ्यूज हो गए कि 99 kg में वेट क्यों नहीं बताएगा, ये वेइंग मशीन का तो कैपेसिटी 150 kg का है। तो हमने बोला कि आप जो मशीन में हर दिन वेट नापते हो एक बार वो मशीन लेके आओ। तो मशीन लेके आए। वो मशीन था एनालॉग मशीन, जिसका मैक्सिमम वेट का लिमिट था 99 kg। तो 99 के बियॉन्ड जा नहीं सकता था। वो 4 साल 5 साल जब से भी वो वेट देख रहा है, वो 99 kg हर दिन देखता है, खुश हो जाता है कि मेरा वेट 99 kg से। नेक्स्ट डे वो वेजिटेबल शॉप में कहीं पे जाके, जो बड़े वेइंग मशीन होते हैं उसमें जाके वेट नापा 156 kg। तो लोग इस गलत फहमी में जीते हैं कि 57 kg ही वॉज मोर देन व्हाट ही बिलीव्ड। और ये एक्सेप्शन नहीं है, ये नॉर्म है। मोस्ट पीपल लिव इन अंडर दैट इम्प्रेशन कि मैं हेल्दी खा रहा हूँ। तो आप हेल्दी खा रहे हो तो आपका हेल्थ सही होना चाहिए लार्जली, डेफिनेटली इतना वेट का प्रॉब्लम नहीं होगा। तो देयर इज समथिंग विच इज आउट ऑफ बैलेंस विच नीड्स टू बी corrected, and it's ideally to be done under some supervision, under guidance of an expert, because nutrition बहुत ही personalized subject है। जो एक के लिए अमृत है वो दूसरे के लिए पॉइजन हो सकता है। तो प्रोटीन और कैलोरीज जब हम सोशल मीडिया देखते हैं, पनीर का अलग प्रोटीन हो गया, अलग अलग कैलोरीज हो गया, चने का अलग हो गया, मतलब एवरीबडी हैव अ डिफरेंट परसेप्शंस कि आप ये मत करो ये करो। तो एक कॉमन आदमी जो जनरली कंफ्यूज तो होना ही है ना, तो उसको समझ ही नहीं आ रहा है कि मुझे प्रोटीन के लिए मुझे क्या खाना है क्या नहीं खाना है। हमें अपने पूरे एजुकेशन सिस्टम में कभी भी कुछ भी नहीं पढ़ाया गया हेल्थ के बारे में। मुझे याद नहीं है कि मुझे प्रोटीन का पी भी बताया गया हो, कितना प्रोटीन खाना चाहिए, किस खाने में क्या प्रोटीन होना चाहिए, कुछ भी नहीं पता है। डिस्पाइट गोइंग टू द बेस्ट ऑफ कॉलेजेस इन द कंट्री, मुझे हेल्थ का ज़ीरो इन्फॉर्मेशन था और मुझे लगता था मैं सब ठीक ही कर रहा हूँ। रात को हर दिन 12 बजे मैगी खाना, पानी और कोक के बीच में ऑप्शन होता था बाहर खरीदने का, तो 10 रुपए में पानी मिलता था, 10 रुपए में कोक मिलता है, कोक पी लेते हैं। तो मारवाड़ी आदमी, मुझे लगता है वैल्यू फॉर मनी मिले तो कम से कम कोक पिए। सो ये जैसे जनरली वी विल गोइंग टू इनसाइड डिस्कशंस, जैसे आपने मैगी का ही बात किया। सो अगर मैं मैगी का बात करता हूँ, कोई इंसान अगर मैगी खाता है या रेगुलर बेस पे खाता है, इट इज़ गुड और नॉट? नहीं, ऑब्वियसली इट्स नॉट गुड। मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप रेगुलर बेसिस में हर दिन मैगी खाओगे तो सही चीज़ है। क्या आप खा सकते हो, इफ़ यू कीप एवरीथिंग अंडर टाइट कंट्रोल आप खा सकते हो एंड यू कैन स्टिल बी फाइन। बट रेगुलर बेसिस में मैगी खाना
आई डोंट थिंक सो इज एडवाइजेबल। बट अगर आप कभी भी नहीं खाओ तो वो भी 99% जनता नहीं कर सकती है। राइट। तो अगर आप एडम एंड ईव ने एप्पल क्यों खाया? एडम एंड ईव को भगवान ने ये नहीं बोला कि आप मैगी मत खाओ, उन्होंने तो बोला एप्पल मत खाओ। आज के दिन हम बच्चों को या किसी को भी बोलते हैं एप्पल खाओ, कोई नहीं खाना चाहता। एडम एंड ईव ने एप्पल इसलिए खाया क्योंकि उन्हें मना किया गया कि आप एप्पल मत खाओ। राइट। तो आपको जो मना किया जाता है वही करना चाहते हो, तो जो आपसे छीना जाता है आपका उसके लिए क्रेविंग इंक्रीज हो जाता है। तो अगर आप मन में सोच लोगे मैं ज़िंदगी भर मैगी नहीं खा सकता हूँ, तो आप दिन भर मैगी के बारे में ही सोचोगे एंड यू विल फील डिप्राइव्ड। राइट। एंड यू विल फील कि मैं ज़िंदगी में कुछ बहुत बड़ा सैक्रिफाइस कर रहा हूँ, जो 99% लोगों के लिए ज़रूरी नहीं है। आप टॉप लेवल एथलीट हो, आप टॉप लेवल सेलिब्रिटी जॉन अब्राहम हो, तो इट मेक सेंस कि ठीक है यू वांट टू बी द टॉप 0.1 परसेंटाइल ऑफ द पॉपुलेशन। बट फॉर 99% ऑफ पीपल लाइक अस, कभी कभी आप मैगी खा सकते हो, समोसा खा सकते हो, वड़ा पाव खा सकते हो, इट्स परफेक्टली फाइन। बट शुड इट बी पार्ट ऑफ योर डेली डाइट ऑन अ रेगुलर बेसिस, ऑल मील्स? डेफिनेटली नॉट। राइट। राइट। दूसरा ये चीज़ भी होता है, जैसे हमारे यहाँ पर बोलते हैं कि अगर ब्रेड खाते हैं, पाव खाते हैं, इट इज़ गोइंग टू बी अनहेल्दी। लेकिन अगर हम जैसे वेस्टर्न कंट्रीज़ में जाते हैं तो बहुत सारे लोगों का फूड ही वो है, रेगुलर फूड वो है। सो इफ़ इट इज़ अनहेल्दी तो उनका रेगुलर फूड है। सो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दिस? हाँ, तो ब्रेड और पाव को हम क्यों गलत मानते हैं? लार्जली क्योंकि वो मैदा का बना हुआ है, और मैदा को हम इंडिया में जहर मानते हैं। हाँ, मैदा जहर है, ऐसा तो बहुत सारी रील्स में होता है। मैदा जहर है, मैदा आपके पेट में जम जाता है, जम जाता है। हाँ, ठीक है, मैदा एकदम अवॉइड करना चाहिए, ये एकदम यूनिवर्सल फैक्ट है, यूनिवर्सल फैक्ट, इसमें किसी को कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। वाइट राइस खाते हुए किसी के दिमाग में कुछ नहीं आता कि वाइट राइस खराब है। वाइट राइस सब खाते हैं, साउथ इंडिया में भी सब खाते हैं, वेस्ट बंगाल, इनफैक्ट हर जगह ही वाइट राइस खाते हैं। वाइट राइस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी यूनिवर्सल ऑलमोस्ट फैक्ट है। कोई लोग ठीक है बोल सकते हैं कि ब्राउन राइस ज़्यादा हेल्दी है, बट वाइट राइस इज़ अ नॉर्मल स्टेपल फूड। वाइट राइस और मैदा को अगर आप कंपेयर करो तो आप सरप्राइज हो जाओगे कि दोनों रिफाइंड ग्रेन है, दोनों में कैलोरीज सेम है, दोनों में प्रोटीन किस में ज़्यादा होगा, मैदा में या राइस में? राइस में। मैदा में 50% ज़्यादा। ओहो। फाइबर किस में ज़्यादा होगा? राइस में। मैदा में। ओहो। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी मैदा में ज़्यादा है। तो इनफैक्ट हर पैरामीटर में मैदा राइस से, वाइट राइस से मार्जिनली बेटर ही है, ख़राब नहीं है। तो ये मैं नहीं बोलूँगा कि मैदा हेल्दी फूड है, बट मैदा को जितना विलेन बना दिया गया, मैदा वैसा नहीं है। मैदा और वाइट राइस ऑलमोस्ट सिमिलर है। अच्छा, बट कभी हम लोगों ने वाइट राइस के बारे में ऐसा नहीं सुना, और मैदा के बारे में देख के ही डर लगता है कि कहीं। बट अगर सिंपल एनालॉजी या सिंपल आप एग्जांपल देखो, पूरा यूरोपियन डाइट, या आपने जैसे बताया कि बाहर की कंट्रीज़ में मैदा खाया जाता है, पिज़्ज़ा पास्ता हर जगह खाया जाता है, और ओवरऑल आप एक इंडिया लेवल स्टैटिस्टिक्स या वर्ल्ड लेवल स्टैटिस्टिक्स देखोगे तो यूरोपियंस इंडियन से ज़्यादा हेल्दी होते हैं। ये बात सुन के बहुत सारे व्यूअर्स को नहीं अच्छा लगता है, बट इट्स ट्रू, इट्स एग्री। हाँ, हर डेटा पॉइंट ये बोलता है, बट हमारा पेट्रियाटिक स्पिरिट हमें वो एक्सेप्ट नहीं करने देता। बहुत सारे लोग गाली देंगे कि हाउ कैन यू से कि इंडिया से ज़्यादा हेल्दी है यूरोपियंस, बट फैक्ट इज़ अ फैक्ट। हमारा एवरेज लाइफ स्पैन 70 है, उनका 80, 85 अप टू 90 ईयर्स तक है। प्रेवलेंस ऑफ डिजीज इज़ मोर इन इंडिया। तो वो फैक्ट है कि वो मैदा खा के भी हमसे ज़्यादा हेल्दी क्यों है, और क्यों है? क्योंकि वो बैलेंस डाइट खाते हैं। तो सिर्फ वो मैदा नहीं खा रहे, मैदा के साथ साथ काफ़ी वेजिटेबल्स होगा, काफ़ी अलग प्रोटीन का एक सोर्स होगा। बैलेंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड, एंड दैट इज व्हाट इज मिसिंग फ्रॉम आवर इंडियन कॉन्टेक्स्ट। राइट, मतलब एनीथिंग अगर कोई बहुत ज़्यादा हो जाती है तो इट इज़ डेंजरियस। अगर आप उसको बैलेंस में खाते हो तो यू कैन बी हेल्दी। एंड वो बैलेंस में एक और, जैसे प्रोटीन का आपने पूछा, तो स्टडीज़ दिखाती है कि हमारे इंडियन डाइट में प्रोटीन इज़ ओनली 6%, 6 to 8%, और वो होना चाहिए 29%। तो 29% के बजाय हम 6 to 8% खा रहे हैं प्रोटीन से, तो ऑब्वियसली वो बैलेंस नहीं है। अगर आप प्रोटीन ऐड कर दो, प्रोटीन को 6 से 29% तक ले जाओ, तो ऑटोमेटिकली कार्ब कम हो जाएगा, ऑटोमेटिकली मैदा या वाइट राइस या जो कुछ भी है वो कम हो सकता है। एग्जाम्पल में आगे फिर लोग बोलते हैं कि चाइना में तो लोग बहुत खाते हैं वाइट राइस, और हम इंडिया में खाते हैं, तो तुम्हें क्यों प्रॉब्लम है? चाइना में तो लोग पतले हैं। तो मैं एक बार चाइना गया था, तो चाइना में देखा कि वो राइस कैसे खाते हैं।
हमारे राइस में आता है पूरा पहाड़ बना हुआ, हमारे प्लेट में पहाड़ का राइस होता है, स्पेशली साउथ इंडिया में छोटी छोटी कटोरियों में कोई दाल चटनी के जैसे दाल या सब्जी रहती है। तो हम वो राइस को बेसिकली लेमन राइस टाइप है तो कुछ वो भी नहीं ज़रूरत, डायरेक्ट सिर्फ राइस खा लेते हैं विदाउट एनी वेजिटेबल, विदाउट एनी प्रोटीन। चाइना में एक छोटे से बोल में राइस आता है और बड़े बोल में सूप आता है विथ वेजिटेबल्स। तो राइस का प्रोपोर्शन बहुत बहुत कम होता है कंपेयर टू वेजिटेबल्स एंड प्रोटीन सोर्स। तो वो भी राइस खा रहे हैं, हम भी राइस खा रहे हैं, लेकिन डिफरेंस है बैलेंस और प्रोपोर्शन में। तो राइस एक राइट क्वांटिटी में खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में खाओगे तो चाहे राइस हो, चाहे ब्राउन राइस हो, चाहे गेहूं हो, सब में प्रॉब्लम है। चाय बहुत सारे लोग पीते हैं और सीधा सीधा किसी को भी पूछे बोलते चाय बहुत नुकसान देती है, नहीं पीनी चाहिए सिंपली। तो चाय के शौकीन लोग क्या करें? तो चाय में क्या होता है? पानी, पानी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। चाय में होता है चाय पत्ती, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। चाय में होता है दूध, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। चाय में फिर होता है चीनी। अब चीनी के नाम से बहुत लोगों को लगता है चीनी जहर है, तो ये भी एक वायरल बड़ा टॉपिक है कि चीनी जहर है, चीनी कोकेन से ज़्यादा एडिक्टिव है। तो वो अलग टॉपिक है, इस पे आएंगे। लेकिन बेसिकली चीनी भी अगर बैलेंस्ड में पी रहे हो, खा रहे हो, तो कोई खास प्रॉब्लम नहीं है। आप लिमिट में चीनी खा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप दिन में एक बार चाय पी रहे हो, 1 चम्मच चीनी डाल रहे हो या 2 चम्मच चीनी डाल रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने बैलेंस डाइट के बारे में तो बता दिया कि कुछ जब चीज़ें आप बैलेंसिंग के साथ में खाते हो तो चीज़ें इतनी नहीं बिगड़ती है, बट स्टिल अपार्ट फ्रॉम दैट अगर मैं कहूँ कि पर्टिकुलर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको अनहेल्दी बनाती है, स्पेशली एनीथिंग इज गोइंग, बहुत ज़्यादा खाओगे तो अनहेल्दी है डेफिनेटली, बट पर्टिकुलर कुछ चीज़ें होती है जिससे आप ज़्यादा अनहेल्दी होते हो या जिससे आपका वेट ज़्यादा गेन होता डाइट का मतलब क्या होता है? अगर आपके दिमाग में डाइट वर्ड आता है तो सबसे पहले क्या आता है कि ये मत खाओ, ये छोड़ दो। सबसे बड़ा प्रॉब्लम डाइट वर्ड के साथ यही है। अगर आपको एक खाली ग्लास लो और खाली ग्लास से आप, खाली ग्लास एक्चुअल में खाली नहीं होता क्योंकि उसमें हवा होता है, राइट? अगर मैं आपको बोलूं उससे हवा निकाल दो तो आप क्या करोगे? कुछ तो डालना पड़ेगा तभी कुछ हवा डालोगे तभी। अगर आप उसे हवा सक करने की कोशिश करोगे तो कुछ नहीं होगा, सक नहीं कर पाओगे। तो जब तक आप निकालने की कोशिश करोगे, डिलीट करने की कोशिश करोगे, सोल्यूशन नहीं मिलेगा। आप कुछ ऐड करोगे तो अपने आप सोल्यूशन मिल जाएगा। वैसे ही डाइट में जब तक फोकस है कि ये नहीं खाओ, ये नहीं खाओ, तब तक आप हमेशा डाइट में फेल होगे। क्योंकि जैसे ही आपको बोला गया ये नहीं खाओ तो आपका दिमाग वही खाने के तरफ दौड़ता है। आपको बोलूँ, अगर मैं, आप मंकी के बारे में मत सोचिए अगले 10 सेकेंड, तो अब मैं मंकी के बारे में ही सोचूंगा। अगर आप अच्छी चीज़ें ऐड करोगे डाइट में तो ऑटोमेटिकली खराब चीज़ें कम होती जाएंगी। राइट। तो पूरा फोकस होना चाहिए डाइट में एडिशन पे, ना कि डिलीशन पे। तो डाइट का हमारा फिलॉसफी हमेशा रहा है ईट मोर टू लूज वेट। एंड ईट मोर का मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी खा लोगे, आप अच्छी चीज़ों को ज़्यादा क्वांटिटी में खाओ तो ऑटोमेटिकली खराब चीज़ें कम हो जाएंगी। जैसे आप खाने के पहले अगर सैलेड खा लेते हो तो आपका ऑटोमेटिकली खाने का क्वांटिटी कम हो जाएगा। अगर आप दाल चावल खा रहे हो बट दाल डबल क्वांटिटी में खाते हो तो चावल ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। तो इंस्टेड ऑफ सेइंग कि मैं चावल कम खाऊंगा, से कि दाल ज़्यादा खाऊंगा। ग्रेट। एक पहले के ज़माने में जो लोग होते थे वो बहुत हार्ड वर्क करते थे, तो काफ़ी सारे लोग बहुत सारा घी खाने के बाद या कोई भी चीज़ें खाने के बाद भी पचा लेते थे। अब ये हो गया है कि हार्ड वर्क आपका कम हो गया और आपका मेंटल वर्क ज़्यादा हो गया। अब ये होने की वजह से मेंटली प्रेशर बहुत सारे लोगों पे, और बहुत सारे लोगों को इस वजह से नींद में प्रॉब्लम आती है या काफ़ी सारी चीज़ों में प्रॉब्लम आती है। तो जो पहले वाला डाइट, आज भी अगर सेम डाइट हम लेते हैं तो वो वर्केबल है कि नहीं है? और ऐसा नहीं है कि हम पहले वाली डाइट खा रहे हैं तो हम पहले वाले डाइट में कहाँ चिप्स और कहाँ बर्गर और कहाँ पिज़्ज़ा होता था, वो सब नहीं होता था। तो अब तो हम वो सब भी खा रहे हैं, एक्सरसाइज भी ऑब्वियसली नहीं करते हैं, धूप में भी नहीं जाते हैं, स्ट्रेस भी लेते हैं, पोल्यूशन भी बहुत है। और सबसे फेवरेट कंपैरिजन है लोगों का कि भाई हमारे पूर्वज तो प्रोटीन शेक नहीं पीते थे, वो तो प्रोटीन नहीं करते थे, आप लोग इतना प्रोटीन क्यों करते हो? तो पहला क्वेश्चन कि हमारे पूर्वज जीते कितना थे? आज से अगर आप 100 साल पहले जाओ, 1920s अर्ली 20s में, तो एवरेज लाइफ स्पैन एक इंडियन की कितनी थी? आई थिंक 60 ईयर्स, 21 ईयर्स। बिफोर 100 ईयर्स यू आर टॉकिंग? बिफोर 100 ईयर्स। 21 ईयर्स? 21 ईयर्स इन 1924 और 25। ओके, तो वो सिर्फ 21 साल। उस समय
कुछ तो पैंडेमिक के कारण कम हो गया था, बट अदरवाइज ऑल्सो इट वॉज अराउंड 30-31 ईयर्स. तो एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस वी आर क्लोज टू दैट एज, 30-31 ईयर्स. तो 30-31 साल से आज हम बढ़ के 72 ईयर्स पे आ गए. लाइफ स्पैन का डिफरेंस मैं ये नहीं बोलूँगा कि उनका खाना गलत था इसलिए वो लाइफ स्पैन कम था, मेडिकल एडवांसमेंट नहीं हुआ था, लोग छोटे मोटे बैक्टीरिया से मर जाते थे, बट हम ये नहीं बोल सकते कि वो हेल्दी खाते थे इसलिए वो हमसे ज़्यादा लंबा जीते थे, नहीं जीते थे. राइट. सो इसका कोई कंपैरिजन नहीं. हाँ. तो और पहले भी वो मतलब दूध और दही काफ़ी हाई क्वांटिटी में खाते थे, तो प्रोटीन का कंजम्पशन हमसे आज से ज़्यादा ही था, कम नहीं था. ग्रेट. आज की डेट में हम देखते हैं बहुत सारे लोग मेंटली टायर्ड रहते हैं, मेंटली स्ट्रेस्ड रहते हैं. तो ऐसी क्या चीज़ें करने से कि वो रिफ्रेश फील करें? सर मुझे लगता है कि एक्सरसाइज फिजिकल हेल्थ से ज़्यादा मेंटल हेल्थ में हेल्प करता है. 1 घंटे की एक्सरसाइज या 1 घंटे के वॉकिंग या जिम या बैडमिंटन, मेरा मेंटल स्टेटस कंप्लीटली चेंज हो जाता है बिफोर द एक्सरसाइज एंड आफ्टर द एक्सरसाइज. सो इट्स द बेस्ट एंटी डिप्रेसेंट दैट आई हैव एक्सपीरियंस्ड, एंड इट्स प्रूवन ऑल्सो that it works exactly like an antidepressant, and for most people they don't need any medicine if they do exercise. But unfortunately हम exercise को हर एक प्रॉब्लम के लिए मतलब लेते हम हैं. एक्सरसाइज को ऐसे कंसीडर कर सकते हैं कि ये सिर्फ फिजिकल फिटनेस के लिए, बट एक्चुअल में ये मेंटली फिटनेस में भी बहुत हेल्प करती है. उसी के लिए मैं बोलता हूँ ज़्यादा हेल्प करती है. तो लोग एक्सरसाइज करते हैं वेट लॉस के लिए, मैं बोलता हूँ एक्सरसाइज वेट लॉस के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं है. एक्सरसाइज आपके मेंटल हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है, फिटनेस के लिए, ओवरऑल बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी स्ट्रेंथ के लिए इफेक्टिव है, वेट लॉस के लिए नहीं. अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत सारी बातें, जब हम प्रोटीन की बात करते हैं तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार प्रोटीन, घोड़ा तो कोई प्रोटीन नहीं खाता है बट फिर भी तो वो इतना फिट रहता है. दूसरी चीज़, जब हम समझो कॉस्मेटिक्स की बात करते हैं, फार्मर्स लोग तो कोई सनस्क्रीन्स नहीं लगाते थे, वो भी ओके रहते थे. सो हाउ वाई दिस हैपनिंग कंपैरिजन कि घोड़ा दिन में 14-15 घंटे खाना खाता है, तो आप भी 14-15 घंटे ऑफिस मत जाओ, दिन भर बैठ के खाना खाओ. घोड़ा दिन में 10 से 12 केजी घास फूस खाता है. आप खा के दिखाओ 10-12 केजी घास फूस. 10-12 केजी घास फूस में 1 से 1.5 केजी कम से कम प्रोटीन होता है. हम खाते हैं दिन में 30 ग्राम प्रोटीन, और हम कंपेयर कर रहे हैं अपने 30 ग्राम को उसके 1.5 केजी प्रोटीन के साथ में. फिर दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं कि भाई किसान तो सनस्क्रीन नहीं लगाता, उसे कोई स्किन कैंसर नहीं होता, तो हमें भी नहीं लगाना चाहिए. सब सिर्फ माल बेचने के लिए अफवाहें फैलाई जाती है. लेकिन अगर आप डेटा को देखोगे तो डेटा क्लियरली बोलता है कि फार्मर्स को, WHO का डेटा क्लियरली बोलता है कि फार्मर्स एंड पीपल हु वर्क इन द आउटसाइड हैव हायर चांसेस ऑफ स्किन कैंसर देन नॉर्मल पॉपुलेशन. तो वो डायग्नोज नहीं होता है, टेस्ट नहीं करवाते हैं, तो पता नहीं चलता. लेकिन क्या किसानों को स्किन कैंसर नहीं होता? डेफिनेटली होता है. थैंकफुली हर एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन के लिए इनफ डेटा है. तो हम डेटा और रिसर्च को नहीं बिलीव करते हुए ऐसी अफवाहों को और वायरल कंटेंट पे बिलीव करेंगे तो चीज़ें ऑब्वियसली विल गो आउट ऑफ हैंड. तो इन्फ्लुएंसर या मैं बोलूँगा सोशल मीडिया के लिए आपके जान से ज़्यादा कीमती व्यूज़ है. व्यूज़ 100%. क्योंकि देखो कंटेंट अलग अलग टाइप के होते हैं. जैसे कॉमेडी कंटेंट्स होते हैं, उससे किसी को हेल्थ का नुकसान नहीं होने वाला है, या फिर कुछ एडवाइजेबल रहते हैं, या मोटिवेशनल कंटेंट होते हैं, तो वो कंटेंट किसी को नुकसान नहीं, आप एडवाइस लो मत लो. बट हेल्थ एक ऐसी चीज़ है कि जिसका कंटेंट अगर आप कुछ भी गलत करते हो तो उसका इम्पैक्ट किसी के ऊपर आने वाला है. अनफॉर्चुनेटली हेल्थ इन्फ्लुएंसर को कम्पीट करना पड़ता है डांसर्स के साथ, कॉमेडियंस के साथ, इंटरटेनर्स के साथ. तो उनको भी वही इंटरटेनमेंट देना है जो एक कॉमेडियन दे रहा है, नहीं तो पब्लिक देखेगी नहीं देखती है. हाँ, तो पब्लिक देखेगी नहीं, तो उनको वो इंटरटेनमेंट देने के चक्कर में वो हेल्थ भूल जाते हैं. तो उनको सेंसेशनल न्यूज़ देना पड़ता है, उन्हें डर फैलाना होता है, गलत इन्फॉर्मेशन देना होता है. इनफैक्ट अभी मैं 2-4 दिन पहले कोई वीडियो देख रहा था कि इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर डाइटिशियन बोलती है कि अगर आप नमक 3 गुना ज़्यादा खाओगे तो आपको बीपी कम होगा और हार्ट अटैक कम होगा, विच इज़ कम्प्लीटली ऑपोजिट टू व्हाट वी हैव ऑलवेज हर्ड कि भाई नमक ज़्यादा खाने से बीपी का प्रॉब्लम होता है. वो बोल रही है आप, एंड शी कोटेड अ यूनिवर्सिटी रिसर्च, टेल अवीव यूनिवर्सिटी रिसर्च फ्रॉम 2019. मैंने जाके सर्च किया तो वैसा कोई यूनिवर्सिटी रिसर्च ही नहीं हुआ है. तो आप 3 गुना नमक ज़्यादा खाओगे तो आपको डेफिनेटली बीपी इंक्रीज होगा सूनर और लेटर, उसमें कोई डाउट नहीं है. अब उनके वायरलिटी के चक्कर में लोग 3 गुना नमक ज़्यादा खाने लगेंगे और कितने लोगों को बीपी प्रॉब्लम होगी और कितने लोग अपने
लाइफ स्पैन को कम कर देंगे। बट इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये, जैसे आपने कहा है कि जैसे हेल्थ कंटेंट क्रिएटर है उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि आप मिस इन्फॉर्मेशन या गलत इन्फॉर्मेशन क्यों दे रहे हो। बट वो लोग तो कह रहे हैं ना हम तो गलत दे ही नहीं रहे। प्रॉब्लम वहाँ पर आ रहा है सबसे बड़ा। कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन हो तो आप किसी भी चोर से पूछोगे आप चोर हो तो थोड़ी ना बताएगा कि चोर है। बट अभी इसमें हमारे जैसे लोग क्या करें, हम तो देखते हैं कि कोई अच्छा आदमी है, नामचीन आदमी है, जो एक अच्छा डॉक्टर है, एक अच्छा डाइटिशियन है, एक अच्छा न्यूट्रिशियन है, जो ये बात कर रहा है तो ले लेंगे, मान लेते हैं। अगर कोई भी इंफॉर्मेशन इज वेरी डिफरेंट देन व्हाट यू हैव ऑलवेज बिलीव्ड इन, आज के दिन बहुत इजी है उसको वेरीफाई करना। कोई भी आप एआई प्लेटफॉर्म में जाइए, अब पूछ लीजिए, उनको बताइए कि ये इन्फॉर्मेशन है, आप वर्ल्ड के टॉप रिसर्च पेपर को देख के बताइए मुझे कि राइट आंसर क्या है। आपको आंसर 10 सेकंड में मिल 10 जाएगा। सेकंड में, वेरी ट्रू। तो यू नीड टू मेक सम एफर्ट व्हेन देयर इज सो मच ऑफ नॉइज। तो जैसे इन जंक फूड अवॉइड करना है, वैसे जंक इन्फॉर्मेशन भी अवॉइड करना है, स्पेशली ऑन हेल्थ। अदरवाइज व्यूज़ के चक्कर में उन्हें व्यूज़ मिल जाएगा, आपकी लाइफ ख़त्म हो जाएगी। कंटेंट इस तरीके से ही चल रहे हैं कि आप जो कंटेंट में वायरलिटी का कुछ हुक डालते हो, दैट इज गोइंग टू बी अ बूस्ट। हाँ, अगर आप बोलोगे एप्पल अच्छा है, कौन आपका वीडियो कोई भी देखेगा? नहीं देखेगा। बट आप बोलोगे एप्पल खाओगे तो आपको कैंसर होना ही होना है, तो हर कोई वीडियो तो देखना वो वीडियो आपको करोड़ों व्यूज मिल जाएंगे। आप बोलोगे कि वड़ा पाव अनहेल्दी है, कोई नहीं कोई नहीं देखेगा। देखे। वड़ा पाव में 18 ग्राम प्रोटीन है, हर कोई देखना शुरू हर कोई करते देखना शुरू कर। और कौन बोल रहे हैं 18 ग्राम प्रोटीन? बड़े अच्छे लोग बोल रहे हैं। हाँ, अच्छे पॉपुलर इन्फ्लुएंसर बोल रहे हैं, पढ़े लिखे। तो अनफॉर्चुनेट है कि कैसे होता है। नहीं, ये तो चलो सिर्फ आप इन्फ्लुएंसर नहीं है, जितनी बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ है वो लोग भी ऐसी ऐसी चीज़ों की एडवर्टाइज कर रहे हैं। शायद उनके ऊपर भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होना ही चाहिए कि सेलिब्रिटीज, हमें फिर भी पता है कि सेलिब्रिटीज पैसा लेके कर रहे हैं। बट नहीं बताना, लोग तो पी रहे हैं, बच्चे लोग, एक एज वाले नहीं समझते। जब आप मैच्योर हो जाते हो तो आपको सब चीज़ें समझ में आती है। 14-15 साल 18 साल वाला बच्चा देखता है ये कर रहे हैं तो इट इज़ गुड, समथिंग गुड, कोई अच्छा ही होगा। जब आप मैच्योर बन जाते हो 25-30 साल, तब आपको समझ में आता है कि वे सब पैसे के लिए कर रहे हैं, तब तक आपका हेल्थ का कबाड़ा हो जाता है। हाँ, नहीं सही बात है। तो रेगुलेशन, जब तक गवर्नमेंट का रेगुलेशन नहीं है तब तक शाहरुख खान ने बोला था कि अगर आप चाहते हो कि मैं नहीं प्रमोट करूं तो आप सरकार को बोलिए, मुझे क्यों बोल रहे हो? जब तक मुझे अलाउड है मैं क्यों नहीं पैसे कमाऊं? दिस इज़ नॉट द राइट वे, आई थिंक सो। ऐसा करना नहीं चाहिए। अगर आप एक रिस्पॉन्सिबल इंसान होते हो जिसको लोग फॉलो कर रहे हैं, तो एटलीस्ट यू हैव टू टेक केयर कि भाई आपकी ऐसी बातें जो किसी को नुकसान पहुंचाए वैसे हाँ, नहीं लेकिन होनी आप इन्फ्लुएंसर को नहीं चेंज कर सकते हो, आप अपने आप को चेंज कर सकते हो। But तो हमारे obviously. हाथ में हमारा अपना हेल्थ है। राइट। आई वुड से कि फॉलो द राइट पीपल एंड डबल वेरीफाई द फैक्ट्स बिफोर यू। पीपल हु फॉलो एवरीवन एंड फॉलो एवरी एडवाइस, उनके लाइफ की तो डेफिनेटली बैंड बज जाती है। एक ये था कि हेल्थ के बारे में सिंपल बोलना और हेल्थ के बारे में गलत बोलना, ये दोनों चीज़ें अलग कैसे हैं? डाइट बैलेंस रखना चाहिए, एक सिंपल तरीके से बता दिया। एक आपने गलत बोला है, जैसे कि आपने बोला कि वड़ा पाव में 18 टाइप का प्रोटीन है। तो ये दोनों जो चीज़ें हैं, तो ये दोनों कैसे डिफाइन करती है अपने आप में? नहीं, तो अगर आप सोशल मीडिया के लिए कंटेंट बना रहे हो तो अगर आप सिंपल चीज़ें बताओगे तो कोई नहीं देखना चाहेगा। तो फिर करे क्या? MIT स्टडी बताती है, MIT ने स्टडी किया, उनके स्टडी के हिसाब से अगर फेक न्यूज़ है तो वो 6 टाइम्स ज़्यादा वायरल होती है। राइट। 6 टाइम्स ज़्यादा वायरल। तो आप सही इन्फॉर्मेशन क्यों दोगे? आपको, अगर आपका ऑब्जेक्टिव वायरलिटी है और वायरलिटी से आप पैसे कमाते हो तो आप फेक न्यूज़ ही बढ़ाओगे। तो वो इनबिल्ट फीचर ऑफ सोशल मीडिया है कि आप फेक न्यूज़ को प्रमोट करते हो और लोगों को भी वही इन्फॉर्मेशन अच्छा लगता है और वो इजीली वायरल होती है। बट सही इन्फॉर्मेशन कोई नहीं सुनना चाहता। तो सोशल मीडिया मैं बोलूँगा एक मिरर है, वो वही दिखा रहा है जो आप देखना चाह रहे हो। तो प्रॉब्लम सिर्फ सोशल मीडिया का नहीं है, प्रॉब्लम सिर्फ इन्फ्लुएंसर का नहीं है, प्रॉब्लम पब्लिक की भी है। और प्रॉब्लम मैं बोलूँगा ज़्यादा पब्लिक की है रैदर देन इन्फ्लुएंसर। अगर पब्लिक बोलेगी कि मुझे गलत इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए, मैं नहीं देखूँगा, तो वो गलत इन्फॉर्मेशन बनना भी बंद हो जाएगा। सोशल मीडिया भी उसको प्रमोट नहीं करेगा क्योंकि आप उस इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हो। तो आप शेयर करोगे तो लोग बनाएंगे, और सोशल मीडिया को क्या चाहिए? उन्हें पैसे चाहिए, उन्हें रिटेंशन चाहिए, उन्हें व्यूज़ चाहिए आपका। तो वो आप ही उसको इनकरेज कर रहे हो। प्रॉब्लम किसी और में नहीं है, प्रॉब्लम हमारे गिरेबान में झांक के देखेंगे तो प्रॉब्लम हमारे अंदर ही है। बट इसमें सिंपल चीज़ ये है कि जैसे आपने एक सिंपल बात बोली है कि भाई वड़ा पाव अनहेल्दी है, समझो ज़्यादा खाते हो तो ठीक है, सबको पता है। हाँ, भाई वो कोई आपने नहीं बोल दिया देखना कि इसमें चाहता। 18 ग्राम प्रोटीन है तो ही शेयर करूंगा ना, बिकॉज इट इज़ समथिंग डिफरेंट। हाँ, तो डिफरेंट होना ज़रूरी है।
बहुत सारी हेल्थ की बातें हुई, ऐसी और कौन कौन सी हेल्थ की बातें हैं जिसका आम आदमी को ध्यान रखना चाहिए जनरल लाइफ में? तो हेल्थ में ओवरऑल मैं बोलूँगा कि हम खाने को जब हम हेल्दी सोचने लगते हैं, हम खाने को दुश्मन मानने लगते हैं कि ज़्यादा खाना खाएंगे तो खाने में फैट है, खाने में कैलोरीज है। खाना कभी भी दुश्मन नहीं है। खाना से बड़ा गिफ्ट, खाना से बड़ा तोहफा भगवान अल्लाह ने हमें नहीं दिया है। तो खाना सिर्फ कैलोरी नहीं है, खाना आपका माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी है, खाना आपका मैग्नीशियम भी है, खाना आपका प्रोटीन भी है, खाना आपका सोर्स ऑफ लाइफ है, खाना आपके सोर्स ऑफ हैप्पीनेस भी है। तो खाना, अगर कोई बोलता है सिर्फ जीने के लिए खाना चाहिए, वो भी मोस्ट लोगों के लिए ट्रू नहीं है। आपके खुशी के मौके में भी आप खाना खोजते हो, आपके दुखी के मौके में भी आप खाना खोजते हो। गर्लफ्रेंड बनाते हो तो भी खाना खोजते हो, ब्रेकअप होता है तो भी खाना चाहिए। तो हर समय में, हर मोमेंट में आपके लाइफ में खाना हैज़ प्लेड अ बिग रोल। तो उसको डेमोनाइज करना सही नहीं है। खाने का अपना रोल है और उसका इमोशनल इम्पैक्ट भी है कि आप सिर्फ बोरिंग खाना खाओगे तो यू विल नॉट बी एबल टू डू इट फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन। So it has to be sustainable. It has to have its own place in your life, and you find the right balance. You just don't derive happiness from only from food. अगर आपके लाइफ में कहीं से और से खुशी नहीं मिल रही है, सिर्फ खाने से ही खुशी मिल रही है, तो आप ऑब्वियसली दिन भर चिप्स और समोसा और कोको कोला ही पियोगे, क्योंकि भाई कहीं से तो खुशी मिले। बट बिगर प्रॉब्लम ऑफ योर लाइफ इज कि आप कहीं लाइफ में और कहीं कुछ मिल ही नहीं रहा आपको। तो यू नीड टू गो एंड फिगर आउट हैप्पीनेस फ्रॉम समवेयर एल्स। बट आप जिंदगी की खुशी खाने में खोजोगे तो प्रॉब्लम है, और वो खुशी पूरा कंप्लीटली भी हटा दोगे तो वो लॉन्ग टर्म के लिए प्रॉब्लम है। यू कैन डू इट फॉर अ मंथ और 2 months, बट food and diet is not a 1 month exercise, it's a lifelong exercise, and one can always go up and down a little bit here and there. Nobody can eat healthy all their lives. There will be periods जब आप unhealthy भी खाते हो, but you can always bounce back. मतलब आपका डाइट बैलेंस्ड होना चाहिए, इट्स वेरी सिंपल। हाँ, बैलेंस होना चाहिए, और बैलेंस में भी एक सिंपल, मतलब हर इंसान का बैलेंस अलग है। नहीं, बैलेंस मतलब आप जो ये कहते हैं कि भाई ये अवॉइड करो, ये मत खाओ, इंस्टेड ऑफ दैट कि भाई जो आपको अच्छा लगता है आप खाओ, बट दैट शुड बी लिमिट। हाँ, सब कंट्रोल में और सब का राइट प्रपोर्शन होना चाहिए। तो मैं अगर मोटा मोटी बोलूँ कि इस डाइट को सिंपल कुछ लाइंस में एक्सप्लेन करना है, तो पहला लाइन मैं बोलूँगा कि आपको पता होना चाहिए आपको कितनी कैलोरीज खानी है। अगर आपकी बॉडी, आपको सेम वेट मेंटेन करना है, अज्यूम कर रहा हूँ कि आपको वेट कम नहीं करना है, बढ़ाना नहीं है, और आप 1800 कैलोरी का खाना खाते हो, तो वेट ना तो बढ़ता है ना कम होता है। तो आपको 1800 कैलोरी खाना है। हर दिन मेजर करना पॉसिबल नहीं है, मैक्सिमम लोग कभी भी उसको कोई ऐप में जाके नहीं डालेंगे। बट ईजी तरीका क्या है मेजर करने का? अगर आज आपका वेट 70 kg है और 1 महीने के बाद वेट 71 kg है, तो 1 kg का वेट गेन हुआ है, यानी कि आप एक्सेस में कैलोरीज खा रहे हो। तो रिजल्ट आपका एफर्ट दिखा देता है, ठीक है। एफर्ट आप नहीं भी मेजर करो तो रिजल्ट से देख लो, रिजल्ट 1 kg बढ़ा यानी कि ज़्यादा खाए हो। 69 kg हो गया 70 के बजाय, यानी कि आप डेफिसिट में खा रहे हो। तो बढ़ रहा है तो यानी कि आपको खाना कहीं ना कहीं कैलोरीज कम करने की ज़रूरत है। तो नंबर 1, कैलोरी अपना प्लानिंग के हिसाब से खाएं। नंबर 2 मैं बोलूँगा प्रोटीन 1 to 1.5 ग्राम पर kg ऑफ बॉडी वेट खाएं। अगर आप प्रोटीन सही खाते हो, कार्ब कितना खा रहे हो नहीं खा रहे हो, फैट कितना खा रहे हो नहीं खा रहे हो, अगर ये 2 पैरामीटर्स आपने ठीक कर लिया कि कैलोरी ठीक है, प्रोटीन ठीक है, बाकी अपने आप बैलेंस आउट हो जाएगा। तो सब कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो बहुत सारे लोग होते हैं कि कार्ब बहुत अनहेल्दी है, वो फैक्ट नहीं है। कार्ब बहुत अनहेल्दी नहीं है, या फैट बहुत अनहेल्दी है, वो भी अनहेल्दी नहीं है। फैट भी कोई प्रॉब्लम नहीं है एज लॉन्ग एज आप अपना कैलोरी कंट्रोल में खा पा रहे हो, ठीक है। तो ये 2 चीज़ अगर आप डाइट में कर लेते हो तो लार्ज पार्ट ऑफ योर प्रॉब्लम इज टेकन केयर ऑफ। हाँ, उसके अलावा फिर आप इनफ वेजिटेबल्स खाओ, इनफ फ्रूट्स खाओ, ताकि आपको फाइबर भी मिल गया, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिल गए। तो मोटा मोटी अगर आप बोलोगे तो प्रिंसिपल वाइज डाइट कवर हो गया। इसके बाद 7 to 8 hours ऑफ स्लीप लो, एक्सरसाइज, मूव योर बॉडी, डू सम वॉकिंग, एंड एटलीस्ट ट्राई टू डू 2 days ऑफ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग वुड मीन कि आप या तो जिम जाओ या घर पे अपने बॉडी वेट से भी एक्सरसाइज कर सकते हो, और 20 minutes भी कर लोगे तो सफिशिएंट है। चाहे पुशअप किए, चाहे क्रंचेस किए,
चाहे लंजेस किए या स्क्वाट्स किए, सो इट्स नॉट सो डिफिकल्ट. 20 मिनट्स 2 times a week is a good starting point So without उसमें a आपका gym. फिजिकल स्ट्रेंथ भी स्ट्रांग हो जाता है, मेंटली भी थोड़े स्ट्रांग हो जाते हैं. डेफिनेटली दोनों. और क्योंकि मसल बिल्ड करना बहुत ज़रूरी है, सबसे इम्पॉर्टेंट एसेट, सबसे इम्पॉर्टेंट एंटी एजिंग एसेट अगर आपके पास कुछ है तो आपका मसल है. तो हम एफडी में तो पैसा इन्वेस्ट करते रहते हैं, लेकिन हेल्थ में अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो नंबर 1 इन्वेस्टमेंट होना चाहिए आपके मसल के लिए. अब वो इन्वेस्टमेंट हम नहीं करते हैं, और वो इन्वेस्टमेंट के लिए 2 ही तरीका इन्वेस्टमेंट करने का, या तो आप दोनों ही करना ज़रूरी है, एक करने से भी नहीं होगा. कि आपको प्रोटीन ज़्यादा खाना ज़रूरी है और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना ज़रूरी है, और ये दोनों हम इंडियंस को नहीं पसंद है, समझ में नहीं आता है. एकदम नहीं समझ में आता. तो वो इन्वेस्टमेंट हम नहीं करते हैं, और हम कहीं शॉर्टकट हैक्स खोज रहे हैं True. एंटी एजिंग के लिए या बाकी हर चीज़ के लिए. बट अगर तो मैं 4th बोलूँगा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करिए. 5th कुछ कम स्ट्रेस लीजिए, कुछ धूप में जाइए, सोशल सर्कल ठीक रखिए, लाइफ को ऑटोमेटिकली ओवरऑल, चीजें बेटर हो जाएगी. लाइफ को ओवरऑल हैप्पी रहिए, थिंग्स विल बी फाइन. तो ये बेसिक प्रिंसिपल्स, 6-7 principles are more than enough. Right, so life is so simple actually. We are making somewhere it's complicated. हाँ, तो वो कॉम्प्लिकेटेड अगर अगेन वायरलिटी के लिए फिर बहुत सारे नुस्खे दे दिए जाते हैं, कुछ कुछ और चीज़ें बता दी जाती है, कुछ कुछ हम बचपन से भी गलत चीज़ें सुनते आए हैं. जैसे हमें बचपन से बोला गया कि खड़े होके पानी नहीं पीना चाहिए, राइट? हाँ, खड़े आज होके तक नहीं. बचपन से हमेशा से सुनते आए कि खड़े होके पानी पीने से घुटनों में दर्द हो घुटनों जाएगा. में दर्द होता है. पानी पिएंगे तो कहाँ पे जाएगा? यूरिनरी सिस्टम में. पानी आपके बॉडी में, यूरिनरी सिस्टम हम जब स्कूल में पढ़ते थे तो क्या यूरिनरी सिस्टम में घुटना था? नहीं, घुटना तो है ही नहीं वहाँ दूर दूर तक. तो यूरिनरी सिस्टम में जब घुटना है ही नहीं, तो आप खड़े होके पानी पियो या बैठ के पानी पियो, वो घुटना तक जाएगा कैसे? उसके लिए कोई नली है ही नहीं, तो जा ही नहीं सकता. और दूसरा सिंपल एग्जाम्पल देख लेते हैं. धोनी हो, विराट कोहली हो, मेसी हो, क्या वो गेम खेलते खेलते बैठ के पानी पीते हैं? खड़े होके ही पीते हैं. आज तक मैंने नहीं देखा कि वो बैठ के पानी पी रहा है. और उनके सबसे स्ट्रांग होता है. सबसे स्ट्रांग घुटने उन्हीं के. तो ये किसी ने बोल दिया एक बार कि खड़े होने से इसमें प्रॉब्लम होता है और बाकी ने फैला दिया, वैसा सिस्टम. हाँ, तो वो चले आ रहा है. क्यों चले आ रहा है नहीं पता. अगर आप पानी धीरे धीरे पीना चाहिए, मेन पॉइंट वो है कि आप एकदम फोर्स के साथ पियोगे तो वो सही नहीं है, चाहे आप बैठ के पियो या खड़े होके पियो. हो सकता है कि किसी ने देखा होगी खड़े होके जल्दीबाजी में कोई ज़्यादा पी रहा है, तो कभी बोला गया होगी खड़े होके मत पियो, शांति से बैठ के पियो. राइट. तो शांति से बैठ के पियो में वो शांति हट गया होगा, सिर्फ बैठ के वो रह गया होगा. राइट. तो ऐसे करके बहुत मिसकंसेप्शन, चाहे सोशल मीडिया हो अदरवाइज हो, चलते आए. या आलू फॉर एग्जाम्पल, कि आलू अनहेल्दी है, आलू आपको मोटा करता है, ये सब मानते हैं. आलू में बहुत कार्ब है, आलू में बहुत फैट है, राइट? अब मैं बोलूँ कि आलू और ब्राउन राइस में कार्ब किस में ज़्यादा होगा? आलू में एक रॉ आलू में 19 ग्राम कार्ब है, और ब्राउन राइस में अबव 70 ग्राम कार्ब है. ओहो. 19 ग्राम वर्सेस अबव 70 ग्राम कार्ब. तो ब्राउन राइस में ऑलमोस्ट 3.5-4 टाइम ज़्यादा कार्ब है. लेकिन ब्राउन राइस हेल्दी है, आलू अनहेल्दी है. आलू में ऑलमोस्ट कोई फैट नहीं है, आलू में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स अमेजिंग है. आप आलू को फ्राई करके खाओगे तो प्रॉब्लम है, बट आलू को अगर सही तरीके से खाते हो कोई दिक्कत नहीं है. बट फ्राई करके तो आप एप्पल खाओगे तो भी प्रॉब्लम है. तो वो फॉर्म ऑफ कुकिंग में प्रॉब्लम है, ना कि फूड में. तो आलू को फालतू का डेमोनाइज कर दिया गया. वैसे एक और एग्जाम्पल लेते हैं कि केला आपको मोटा करता है क्योंकि केला में चीनी बहुत है, राइट? केला और एप्पल तो सबसे हेल्दी फूड है, ठीक है? केला और एप्पल में किस में चीनी ज़्यादा है? एक रेगुलर साइज एप्पल ले लीजिए, एक रेगुलर साइज केला ले लीजिए, किस में चीनी ज़्यादा है? पता नहीं, बट केले में रहेगी जिस हिसाब से लोग बोलते हैं. एप्पल में कहीं ज़्यादा है. ओके. तो 14 वर्सेस 19 ग्राम. तो ऑन ऑल पैरामीटर एक्चुअली बनाना इज हेल्दियर देन एप्पल. और बनाना का कॉस्ट 6-7 रुपये है, एप्पल का कॉस्ट 40-50 रुपीज़ है. एंड इफ एप्पल कीप्स डॉक्टर अवे, बनाना डे ऑल्सो कीप्स डॉक्टर अवे. ग्रेट. मतलब किसी को एप्पल की जगह बनाना खाएंगे तो चलेगा. इट्स ऑल्सो कीप. डेफिनेटली. एंड इनफैक्ट आई एम सेइंग ऑन ऑल पैरामीटर इट्स एक्चुअली बेटर देन एप्पल. ग्रेट. मैं अभी तक एप्पल खा रहा था, बनाना स्टार्ट कर.
बहुत अच्छा लगा आपके साथ में, काफ़ी सारी हेल्थ के रिलेटेड बातें हुई, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशंस मिली और काफ़ी सारी ऐसी जो मिस इन्फॉर्मेशंस हैं उससे रिलेटेड गाइडेंस मिला। थैंक यू सो मच सर, आप यहाँ पर आए। थैंक यू भरत, इट वॉज माई प्लेजर।